और वहीं बरूराज से आरजेडी के लीडर नंद कुमार राय जो है वो हार चुके हैं। बरूराज से आपको नतीजे बता रहे हैं कि आरजेडी के लीडर नंद कुमार राय वो हार चुके हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है, रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हुए हैं। वहीं मोकामा से आरजेडी के लीडर अनंत कुमार सिंह जीत चुके हैं। आरजेडी को यहां पर जीत मिली है। मोकामा में अनंत कुमार सिंह जीत गए हैं यहां पर। वहीं जेडीयू के लीडर राजीव नारायण सिंह हार चुके हैं। जेडीयू की काफी खराब परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। मोकामा से जेडीयू के लीडर राजीव लोचन नारायण सिंह वो हार चुके हैं। आरजेडी के लीडर यहां पर जीते हैं और जेडीयू के लीडर मोकामा में हार गए हैं। वोटों की गिनती जो है लगातार जारी है, रुझान फैसले में तब्दील होता जा रहा है और जहां पर बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। जेडीयू जो है जेडीयू के परफॉर्मेंस अगर हम पिछले इलेक्शंस में देखें वो खराब है। भले ही एनडीए जो है आगे आ रहा है लेकिन जेडीयू पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोकामा की बात हम कर रहे हैं। मोकामा में जेडीयू के लीडर राजीव लोचन नारायण सिंह हार चुके हैं। मोकामा में आरजेडी के लीडर जीते हैं। फैसले का दिन है आज, आपको बता दें वोटों की गिनती जारी है, रुझान हमारे सामने है और धीरे धीरे वो नतीजों में भी तब्दील हो रहे हैं। वोटों की गिनती जारी है आज। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन दानिश इकबाल जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल, जिस तरह से अब रुझान जो है धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन जो है, कांग्रेस जो है वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। क्या आप समझते हैं कि अभी भी कोई बदलाव आ सकता है? देखिए, वक्त जब था तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं। जब वक्त था, जब ये सत्ता में थे, जब इनकी सरकारें थीं, तब इन्होंने जनता के लिए, अवाम के लिए कुछ किया नहीं। तो अब जो है जनता ने जो है इनसे वो सारे वक्त जो जनता ने इनको दिया था, उन सारे वक्तों का हिसाब जनता लगातार कर रही है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। आप देखिए, जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत रही है, कांग्रेस वहां भी खाता खोलने में पीछे है। एक बात। दूसरी बात, अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में 15 साल हमने जो सरकार चलाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए की जो सरकार चली, उसमें जो बदलाव आया है, जो फर्क दिख रहा है, वो फर्क हम लोग अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके जनता के बीच में गए थे। पूरा का पूरा जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लड़ा, वो दिखाने की कोशिश की कि 15 साल में हमने क्या क्या बदलाव किए हैं। लेकिन दानिश इकबाल जी, 15 साल में जो कुछ काम हुआ, लेकिन उसका गुस्सा भी लोगों में साफ दिखाई दिया और उसका नतीजा भी जेडीयू की परफॉर्मेंस में दिख रहा है। जो रुझान है जेडीयू के, जिस तरह से नंबर सामने आ रहे हैं अभी के रुझान के, तो लोगों का गुस्सा तो जेडीयू की तरफ है। ये बताइए कि अगर एनडीए सरकार बनाती है, जिस तरह का गुस्सा लोगों में है और जिस तरह का जेडीयू का परफॉर्मेंस है, क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार सीएम ना बने और कोई और लीडर सामने आ जाए? देखिए सना, ऐसा है कि जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, पिछले बार जो नीतीश कुमार जदयू ने जो चुनाव लड़ा था, जो उनका अलायंस था, वो अलग अलग दलों के साथ था। इस बार का जो अलायंस था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। बहुत से जो सीटों को लेकर के बदलाव होता है, उससे भी मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को फर्क पड़ा होगा कि आपको जो है अलायंस के अंदर अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ी हैं। तो अलायंस में एक जो है समझौता होता है, समझौता के तहत जो है सीटों का बंटवारा होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ तो उसके कारण जदयू की सीटें कम हो रही होंगी। दूसरी बात जो है, 15 साल जब आप सरकार में होते हो, 15 साल आपका
मंत्रिमंडल आप चलाते हो, 15 सालों में आप जो निर्णय लेते हो, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीजें होती होंगी जो कुछ हद तक कुछ लोगों को मुनासिब नहीं लगती होंगी, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपको जो जदयू की सीटें कम हो रही उसमें दिख रहा है। लेकिन हम उनके अलायंस से, हम उनके साथी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अभी जैसे जैसे नतायज आएंगे उसमें जनता दल यूनाइटेड की भी सीट में जो है बढ़ोतरी होती चली जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, जब बिहार की जनता इतनी अवेयर है और इतनी जागरूक है कि उसे मालूम है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, 75-80 तक हम जा रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो उनके जहन में यही था कि अगर हम वोट कर रहे हैं कमल पे तो नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा काम किया है और वो अगले मुख्यमंत्री हम उनको बनाने जा रहे हैं। तो ये कहना कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया पर वोट दिया वो इसलिए दिया ताकि नीतीश कुमार वजीर आला फिर से बने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सना, अगर जब भारतीय जनता पार्टी अलायंस में है और हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के साथ, और भारतीय जनता पार्टी जो है 52-53 सीटों से आज 80 सीटों पे जा रही है और हमने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। पर दानिश इकबाल, आपको नहीं लगता कि जहां पर आरजेडी के पास तेजस्वी यादव है, एक तरफ चिराग पासवान है, लेफ्ट के लिए कन्हैया कुमार है और महागठबंधन ने कई जो है युवा लीडरों को सामने किया, फील्ड में डाला और इस इलेक्शन में लड़ भी रहे थे, आपके पास 57% के करीब यूथ वोटर बेस है, तो कोई ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए जो उन यूथ को भी जो है कैटर करे, उनके नीड्स को कैटर कर सके? देखिए, तेजस्वी यादव वो युवा नहीं है जिन्होंने मेहनत किया हो, जिन्होंने संघर्ष किया हो, जो जनता के बीच में गए हो, जो है जमीनी स्तर पर संघर्ष करके ऊपर आए हो। तेजस्वी यादव एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी माता मुख्यमंत्री थी, जिनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनके पिता ने जरूर संघर्ष किया होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को जो है बना बनाया सारी चीजें दी गई है। युवा वो होता है जो संघर्ष करके अपने आप को युवा अवस्था में ऊपर लेकर के आए और अपनी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे दानिश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे एमपी इंतखाबात पर दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता, मुझे बताइए। आज यूएस का राष्ट्रपति चुनाव इसी हफ्ते हुआ है। कांग्रेस पार्टी में सुन लीजिए, वहाँ कुछ स्टेट्स में काउंटिंग अभी भी चालू है। जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे साहब मध्य प्रदेश में 2018 में कैसे जीत गए, राजस्थान में कैसे जीत गए, जो हमारा अनुमान था उससे कम से हम जीते हैं और सेलेक्टिव करते हैं। अब कुछ सीटें ऐसी हैं मानधाता और नेपानगर, जहाँ हार्ड पीपल आई, किसी हालत में हम लोग नहीं हार सकते थे, वहाँ हम लोग हजारों वोट से हार रहे। आखिर कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे। कमलनाथ जी से उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कि कल हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग में और जितने भी हमारे कांग्रेस के विधायक के रूप में लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको बुलाया गया, समीक्षा की जाएगी और कमलनाथ जी अभी स्टेटमेंट तो देंगे आपको। जनता भी बिकी है क्या? देखिए, जनता नहीं बिकती, खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं कहता कि जनता बिकी। प्रशासन ने जिस प्रकार से काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया उन्होंने। कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए क्या कांग्रेस विद इन द कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये सारी बातें समीक्षा के बाद तय होती हैं। जी